पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय फादर पीटर मिंच, पल्ली पुरोहित, सभी प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनी, हमारे प्रिय विधायक और आप सभी मेरे प्रिय माता पिता, बेटे और बेटियों, ईश्वर को धन्यवाद देने का यह सबसे सुंदर और सबसे उत्तम साधन है पवित्र यूकरिस्तीय समारोह। यह सबसे सुंदर प्रार्थना है और ईश्वर के कृपादानों को बहुतायत से पाने का स्रोत है। नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों प्रभु से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। संत यूहन्ना प्रेरित सुसमाचार लेखक, जिनका आज प्रभु दिवस है, मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा भी अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, पूरे पल्ली के लिए, पल्ली के हर एक परिवार और हर एक सदस्य के लिए आप जो शुभकामनाएं चाहते हैं इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर, जो प्रार्थना उनके लिए करना चाहते हैं, जो निवेदन आप उनके लिए करते हैं, अपने मन और दिल को स्थिर करके शांत भाव से
प्रभु ईश्वर को चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने धन्य प्रेरित यूहन्ना के द्वारा हम सब पर अपने अनादि शब्द का महान रहस्य प्रकट किया है। हमारे मन को आलोकित कर दे, ताकि जब वह पुनीत शब्द हमारे कानों में पड़े तो हम उसे श्रद्धा भाव से समझ सकें। हे पिता, तेरी कृपा से हम आज ईश्वर जयंती के अवसर पर गिरजा का प्रतिष्ठान दिवस मना रहे हैं। यहाँ एकत्र पल्ली की सारी प्रजा और उनके निवेदनों पर ध्यान दे। इस पवित्र स्थान पर हम सदा तेरी सच्ची आराधना करें और पूर्ण मुक्ति प्राप्त करें। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पाठ जयंती वर्ष अध्याय 25 वचन संख्या 8 से 17 तक। वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तद अनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेंगे और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इससे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। इस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे जमीन खरीद लेते हो तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो तो इसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। क्रिसमस सबके मुबारक हो, क्रिसमस सबके मुबारक हो, क्रिसमस सबके मुबारक हो, क्रिसमस सबके मुबारक हो। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 4 तक। पाठ का मूल्य वाक्य है, प्रस्तावना ईश्वरीय ज्योति है। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया है और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा है और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे हम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बने। हम तुम्हें यह लिख रहे हैं जिससे हम सभी का आनंद खुशियाँ की लहरें
और पवित्र सुसमाचार। अध्याय 20 वचन संख्या 2 से 10 तक। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईसा प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उसको कहाँ रखा है। पेत्रुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पीछे कर पहले कब्र पर पहुंचा। दुलारे पुरोहित भाई मन, धर्म बहन मन, ब्रदर मन और शुभ आयो अबा और बेटा बेटी मन, हमरे शुभ मन आज के प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म पर्व मनाली और वह वातावरण में रह करके आज हमार पल्ली तुमडी की पल्ली कर 50 वर्ष के स्वर्ण जयंती मना थी। निश्चय है ये 50 साल में अब ईश्वर हमरे मन के ये पल्ली के माध्यम से, ये गिरजा घर के माध्यम से और हमरे हर एक जन के माध्यम से एक दूसरे लगी ढेर ढेर आशीष, कृपा और वरदान दे हैं। मैं विश्वास करत हूं कि निश्चय ही ये 50 साल में हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में और पल्ली के धार्मिक जीवन में हमारा विश्वास गहरा हुई है, मजबूत हुई है और वह लिखे हमारे सामाजिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में, हमारे धार्मिक जीवन में ईश्वर का कृपा हमारे मन की भेटा है। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की पवित्र वेदी पर इसके चारों ओर एकत्र हैं। आइए इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर हम अपने आवश्यकताओं को प्रभु के पास रखें, जिससे कि हमारा विश्वास सुदृढ़ हो और हम सचमुच ख्रिस्त का जीवन, ख्रिस्तीय जीवन भली भांति जी सकें। ईश्वर हम में से हर एक जन की कमजोरी दूर करे और हमें सुंदर ख्रिस्त का जीवन उंडेल दे। हम निवेदन करें। सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मवानों और धर्मवानों के लिए पिता ईश्वर सुस्वस्थ रखे, ताकि वे इस चुनौती समय में भी बालक यीशु के मिशन कार्यों को निष्ठापूर्वक आगे बढ़ा सके। हम ईश्वर से निवेदन करें।
विंसेंट बारवा को हर प्रकार की बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचाए रख, उन्हें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्वस्थ लाभ प्रदान कर, ताकि वे लोगों को उमंग और जोश के साथ प्रभु यीशु के वचन को सुना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर पली के सभी विश्वासियों को सतो वरदान से भर दे, ताकि एक दूसरे प्रति मेल मिलाप भाईचारा का सम्मान रखते हुए अपने परिश्रम में एक साथ आगे बढ़ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांति पूर्वक होता रहे और कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगी रहे। कलीसिया की मध्यस्थता द्वारा तेरे भक्तों की प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुंचे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। Thank you.
कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, हम उस दिन का स्मरण कर रहे हैं जब तूने इस पवित्र मंदिर को अपनी पवित्रता और महिमा से भर दिया था। दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले और हमें इस बलि स्वरूप ग्रहण करने की कृपा कर। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई। जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बन गए हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों, संतों और पृथ्वी के भले लोगों से मिलकर तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। जे ईश्वर हमरे मन के प्यार करेला और जे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ओहे प्रेम कर खातिर भेजलाइन, ओहे प्रभु यीशु और एक बार हमरे सोम मन लगी पवित्र वेदी ऊपर आवत है। हमरे मन विश्वास के आंख से उके देखे कर कोशिश करब। हमरे कर वचन की सुन ली, अब पवित्र परम प्रसाद के रूप में उके ग्रहण कर लगिन अपने सगरो मन और दिल से तैयार हो। अब हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे
निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे। ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और समुद्र के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, आइए हम में से हर एक जन सारे हृदय से मन और दिल एक करके हर एक जन के लिए ईश्वर का स्तुति गान ऊंचे स्वर से करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। पिताजी
तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सोना और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम सबों के दिलों में, हमारे घर परिवार में शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप लेता है, जो हमें नया जीवन प्रदान करता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन, अनंत जीवन की रोटी। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, कितने की शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आओ दिल में डेरा
और एक बार धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा को इस पवित्र मंदिर के समर्पण का फल तथा आनंद प्रदान कर। जो कुछ हमने बाह्य रूप से संपन्न किया है, उसके प्रभाव से हम आध्यात्मिक समर्पण का अनुभव करें। या प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु ईश्वर, जिसने आज इस स्वर्ण जयंती का अवसर पर हमें एकत्र किया है, आप सबको प्रचुर मात्रा में स्वर्ग के आशीषों से भर दे। ईश्वर की इच्छा है कि वह अपनी बिखरी हुई संतान को अपने पुत्र में एकत्र करें। वही आपको अपना पवित्र मंदिर बना ले तथा पवित्र आत्मा आप में निवास करे। आप लोग पूर्ण रूप से निर्मल बन जाएं, ताकि ईश्वर आपके अभ्यंतर में निवास कर सके और आप लोग सब संतों के साथ शाश्वत आनंद के उत्तराधिकारी बन जाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। जय यीशु। खुश स्वर्ण जयंती पर बोलिए तुमली की पल्ली की जय। आप सभी की जय। सभी पुरोहितों की जय। सभी धर्म बहनों की जय। सारे माता पिता की जय। जय यीशु। जय यीशु। खुश परा ओके जिंदगी से आगे बढ़े कहे ताकि और जरूरी काम हो है तो मैं चाहता हूँ पहले दिन बात करवा और सो बाकी प्रोग्राम लगे हूँ। ढेर ढेर शुभकामना। गौरे मन का संग सदा प्रभु रहो और गौरे के मन कर लगी गौर विश्व कर ढेर ढेर बहुत बहुत प्यार। जय यीशु। 82 फादर जोसेफ बेक 1983, फादर माइकल तिग्गा 1984, फादर अंसलिम कंडुलना 1986, फादर जयमान खलको 1988, फादर मार्कुस बिलोंग 1989, फादर फिलिप कोपनो 1990, फादर इमिल सोरेंग 1992, फादर नजारियुस मिंज 1993, फादर यूजिन लुंगडुंग 1994, फादर इग्नासियस टोपो 1995, फादर पीयूष बड़ाइक 1997, फादर स्टेफन मिंज 1997, फादर फुलजेंस कुलू 1999, फादर प्रेमजोज कीरो 2007, फादर पैट्रिक बाड़ा 2009, फादर फिलिप कीरो 2009, फादर यूजिन टोपो 2014, फादर अनूप पुजूर 2017 और फादर अमित पुजूर 2021 से ये पुरोहित भाई हमारे तुमडे की पल्ली में कार्यरत थे, अभी तक कार्यरत है और इस पल्ली को संवारने में उन्होंने मदद किया। साथ ही साथ इस पल्ली से करीब 41 पुरोहित और कुछ ब्रदर लोग विभिन्न स्थानों में कार्यरत है। विभिन्न स्थानों में ये लोग मिशनरी के कार्य कर रहे हैं और अनगिनत धर्म बहने उनका रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाया, लेकिन अनगिनत
अभी तक हैं, उनके लिए भी आज हम लोग इस खुशी के दिन में 50 वर्ष में ईश्वर ने जो वरदान दिया उनके लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत से हमारे दानदाता लोग भी हम लोगों को मदद किए, बाहरी रूप से भीतरी रूप से, चर्च की रंगाई के लिए और आज की सफलता के लिए भाई उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। आप महामान्य और बिशप स्वामी सिमनगर धाम प्रांत के चरवाहे, फादर चांसलर, फादर फाबियन, हमारे तुमडेगी पल्ली से जितने भी हमारे पुरोहित भाइयों, धर्म वाहिनी और विभिन्न स्थानों में मिशनरी के रूप में गए हुए मेरे पुरोहित भाई और धर्म वाहिनी, इस गोल्डन जुबली सोना जुबली के शुभ अवसर पर तुमडेगी पल्ली में मैं सबों का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार अभी हमने छोटा इतिहास सुना, हमारे 50 साल की जो यात्रा हमने तय की है उसमें जो हमारे सबसे पहले हमारा जो पल्ली पुरोहित यहाँ पर आए, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी कितने पुरोहित भाई लोग थे उनका जिक्र करूंगा। फादर लोग ब्रेस्लेट 1974 में आते हैं, फादर डेविड केरकेट्टा 1976, फादर लॉरेंस रासाल केरकेट्टा 1977, फादर टोबियस डुंगडुंग 1983, आर्थर ठिठियो 1986, फादर ब्रिसियस कुजूर 1988, फादर मार्कुस बिलुंग 1990, फादर कॉर्नेलियस किर्की 1991 से 99, लंबे समय तक ये लोग यहाँ पर कार्यरत थे। ताली मार देंगे। उसके बाद आते हैं फादर निकोदीम सोरेन जो अभी हमारे साथ में है 1999। रेंगारी पल्ली में पर्व त्योहार या विशेष अवसरों पर मिस्सा के लिए एक दिन पहले ही जाते थे। मिस्सा कर दूसरे दिन घर वापस आते थे। विश्वासियों का विश्वास अनोखा था। 19वीं सदी में रेंगारी पल्ली से यीशु सामाजिक फादर मिशनरी काम के लिए आते थे। उस समय देहात मंडली, तुमडेगी गिरजा टोली, जमना खैर, गुल्डा, गोरिया बहार, बिरकेरा, पिथरा मागो टोली, पिथरा बंटोली, रईबेड़ा, ढिंगुरपानी, करागुड़ी में देहात गिरजा था। इसी क्रम में पिथरा मागो टोली और चरकापत्थल के बीच टुकुटाड़ में पल्ली बढ़ने का प्रस्ताव हुआ, किंतु ईश्वर को मंजूर नहीं था। उसके बाद बिरकेरा में पल्ली के लिए प्रस्ताव हुआ भी खुदाई हो गया, किंतु रईबेड़ा, ढिंगुरपानी और करगागुड़ी के ख्रिस्त विश्वासी बोले कि दूर और किनारे हो रहा है। अतः इस क्रम में तुमडेगी गिरजा टोली के भूतपूर्व प्रचारक स्वर्गीय मार्कुस बाड़ा और जमना खैर के स्वर्गीय अल्बर्ट टेक्टे प्रचारक की अगुवाई में रिगड़ी और तुमडेगी के जमीन को देखे। जमीन देखने के बाद वे पल्ली के लिए तैयार हो गए। स्कूल पहले से ही खपड़ाइला मकान था। फादर पीटर बल्ला ताली बजाते रहेंगे। भिखारियत के डीएन तुमडेगी भिखारियत से फादर पीटर बेंच ताली बजाते रहेंगे। 50 दिए जलेंगे, बजाते रहिए, कभी नहीं। थॉमस सोरेन सलगापोस भिखारियत से, थॉमस नहीं आया है तो कोई भी प्रतिनिधि। बीरू भिखारियत से फादर गाब्रियल डुंगडुंग, जलदेगा भिखारियत से जेवियर टोपनो, कोई नहीं आया है तो कोई भी प्रतिनिधि। रांची प्रोविंस से कोई भी प्रतिनिधि, फादर रांची प्रोविंस से। हमारे तुमडेगी पल्ली के हमारे इस प्रांगण में आज हमें मन 50 साल के बाद में हमें जितना बड़का पर्व मनाती हमें मन आज हमारे इस पल्ली के बना हमारे 50 साल हो गए।
आज हमारे साथ हमारे सिमडेगा धर्म प्रांत के हमारे चरवाहा हमारे गडरिया परम आदरणीय हमारे बिशप स्वामी हमारे साथ में हमारे लिए आज के जगह गिरजा कर रहे अपने जुबान से बयान नहीं कर पा रहे हैं। आइए मैं आप सबों को अपने एक छोटे से गीत के द्वारा आप लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ। प्रभु तेरी ज्योति चमकती रहे, प्रभु तेरी कृपा बरसती रहे। सिमडेगा धन प्रांत के तुम डेगी पल्ली में, सिमडेगा धन प्रांत के तुम डेगी पल्ली में, विश्वास की रोशनी फैलती रहे। प्रभु तेरी ज्योति चमकती रहे, प्रभु तेरी कृपा बरसती रहे, प्रभु तेरी जय। स्वागत में आज हमारे महिला वर्ग में पुरुषों से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे